हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ योर हॉपफील्ड नेटवर्क। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये भी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में अराउंड 10 मार्क्स का आपका आता है। ठीक है, अब आप सोचेंगे मैडम का तो हर एक लेक्चर ऐसे ही स्टार्ट होता है, ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, पर प्लीज़ ध्यान रखिए मैं जो हर एक टॉपिक आपको करा रही हूँ वो वही है जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, लेट्स डू इट। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस जो इस तरह के आते हैं, जैसे कि अगर आपको ऑटो एसोसिएटिव हॉपफील्ड नेटवर्क दे दिया जाएगा, आपको हो सकता है उससे रिलेटेड कोई ना कोई इनपुट वेक्टर दे दिया जाए और फिर आपको बोलेंगे कि फलानी फलानी मिसिंग एंट्रीज है और फिर आप रीजनरेट करो। ठीक है, तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन आपको आ सकता है, या फिर कुछ ऐसा क्वेश्चंस भी आ सकता है कि आप हॉपफील्ड वेक्टर यूज़ करो और आपको तीन हॉपफील्ड नेटवर्क यूज़ करो और आपको तीन इस तरह से वेक्टर्स दे दिए गए हैं और फिर बोलेंगे कि अच्छा ठीक है, अब आप वेट मैट्रिक्स निकालो इन दोनों के फाइनल जो तीनों में जो फाइनल इंफॉर्मेशन स्टोर होगी उसकी। ठीक है, या फिर आपको हो सकता है ट्रेनिंग एल्गोरिथम या टेस्टिंग एल्गोरिथम पूछ लिया जाए, या फिर हो सकता है जनरल क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट आर डिस्क्रीट हॉपफील्ड नेटवर्क मेंशन टू एप्लीकेशंस। वैसे इस तरह का लड्डू क्वेश्चन आना थोड़ा डिफिकल्ट है, आएगा तो कुछ ना कुछ ये इन दोनों में से एक ना एक न्यूमेरिकल टाइप वाला आपका आने वाला है, बट एनीवे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हॉपफील्ड नेटवर्क होते क्या हैं। इसको हम HN मॉडल भी कहते हैं। तो ये एक तरह का रिकरेंट आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता है। रिकरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क के लिए आप मेरा टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क वाला वीडियो रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो आपको इन शॉर्ट पहले मैं एक रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के बारे में बता देती हूँ। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क वो न्यूरल नेटवर्क होता है जहाँ पर जो हमारे आउटपुट के जो कनेक्शंस हैं वो हमारे किसी न किसी इनपुट न्यूरॉन पे जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास 4 इनपुट न्यूरॉन्स हैं, एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, और यहाँ से जो भी है आपका इनपुट वेक्टर आप प्रोवाइड करते हो। ठीक है, और यहाँ से हमारा आउटपुट जनरेट होता है। तो अगर लेट्स से ब्लू वाले लिंक की बात की जाए, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ब्लू वाला ये जो आउटपुट इसका निकल रहा है, ये किसी न किसी दूसरे न्यूरॉन पर एज एन इनपुट अप्लाई होगा विथ सम वेट्स। ठीक है, तो इसकी हमारी उसी हिसाब से वेट मैट्रिक्स बनती है। लेकिन बस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको हॉपफील्ड नेटवर्क में नोट करना चाहिए, और वो ये है कि हॉपफील्ड नेटवर्क में कभी भी सेल्फ कनेक्शंस नहीं होते। ठीक है, सेल्फ कनेक्शंस, देयर आर नो सेल्फ कनेक्शन। नो सेल्फ कनेक्शंस का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि ये इसका जो आउटपुट निकला है वो खुद इससे ही जाके रिकनेक्ट हो जाए। ठीक है, ऐसा कभी भी बस नहीं होता। ठीक है, तो देयर आर नो सेल्फ कनेक्शंस इन हॉपफील्ड टाइप ऑफ नेटवर्क। अभी आप जैसे ग्रीन वाला भी आप देखो, ये वाला भी, तो इसका भी ये जो आउटपुट निकला है ये किसी दूसरे न्यूरॉन में जाके ऐसे कनेक्ट हो गया। अब जैसे इसमें से ये पिंक वाला ये आउटपुट ये निकला है, तो ये तीसरे वाले से जाके इस तरह से कनेक्ट हो गया। तो मतलब ऑल द न्यूरॉन्स यहाँ द नेटवर्क इज इंटायरली इंटरकनेक्टेड, मतलब इसके सारे जो आउटपुट्स निकलेंगे वो बाकी के न्यूरॉन्स में एज एन इनपुट फीड किए जा सकते हैं। वैसे अगर ये तो चलो न्यूरॉन 1 था, अगर न्यूरॉन 2 की बात की जाए, इसका भी अगर हम आउटपुट देखें, चलिए हम पहले वाली इनको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं न्यूरॉन 2 कंसिडर करूं, ये वाला, तो इसके भी जो आउटपुट निकलेंगे वो बस 2 का जो आउटपुट निकलेगा वो बस 2 को कनेक्ट नहीं होगा, वो लेट्स से यहाँ पर पहले 1 को कनेक्ट किया, फिर 2 से और कौन से आउटपुट निकले, जैसे ग्रीन वाला निकला, तो ये वाला किसको कनेक्ट किया, ये 3 को कनेक्ट किया। 2 से लेट्स से ये पिंक वाला निकला, तो ये लेट्स से ये 4th वाले को कनेक्ट किया। तो मतलब ऑल द नेटवर्क इज इंटायरली इंटरकनेक्टेड, मतलब इनके जितने भी आउटपुट लिंक्स निकल रहे हैं वो दूसरे के इनपुट में जाके कनेक्ट हो रही हैं। तो चूंकि आउटपुट्स जाके वापस से इनपुट्स में जाके कनेक्ट होते हैं, इसीलिए हम इसको रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। और ये इजाद किसने किया था? दिस वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन हॉपफील्ड इन 1982। एंड ऑल द न्यूरॉन्स आर बोथ इनपुट एंड आउटपुट। यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे इनपुट वेक्टर भी सारे न्यूरॉन से कनेक्टेड है और सभी से आउटपुट भी कनेक्टेड है। तो इसीलिए बोला गया है कि
सारे के सारे न्यूरॉन्स इनपुट भी हैं और आउटपुट भी हैं विद द बाइनरी थ्रेशोल्ड यूनिट। ये जो थ्रेशोल्ड यूनिट है मतलब ये हमारा एक तरह से एक्टिवेशन फंक्शन हमने यहाँ पे इन सभी न्यूरॉन्स में यूज़ किया गया है। कौन सा एक्टिवेशन यूज़ किया है? बाइनरी थ्रेशोल्ड यूनिट। मतलब जब भी हमारी इसका जो एक्स है, इसकी इनपुट है, जो उसकी वैल्यू अगर जब भी ग्रेटर देन 0 होती है तो इसका आउटपुट 1 आता है, अदरवाइज इट इज़ -1। ओके, चलिए एक्टिव मेमोरी का कंसेप्ट है क्या, ये जो हॉपफील्ड में होता है। तो इसकी मदद से हम लोग बहुत सारे जो आपके इनपुट पैटर्न्स हैं, ठीक है, इनपुट पैटर्न्स जो कि सिमिलर इनपुट पैटर्न्स हैं उनको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, या रिट्रीवल बाय पार्ट ऑफ अ डेटा। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि अगर आपने बहुत सालों पहले कोई एक मूवी देखी हो, ठीक है, लेट्स से आपने कोई भी एक मूवी देखी है और डॉन, लेट्स से अगर आपने उस मूवी की एक छोटी सी क्लिपिंग आपको नज़र आ गया या गाना नज़र आ गया और आपको पूरी की पूरी मूवी याद आ जाती है, तो ये इस तरह की मेमोरी को हम ऑटो एसोसिएटिव मेमोरी कहते हैं। ठीक है, तो नॉइजी इनपुट कैन ऑल्सो बी रिकॉग्नाइज्ड, इवन बहुत ही नॉइजी डेटा हो तो भी आप इस इधर पे रिकॉग्नाइज कर पाते हो। ठीक है, तो जैसे अगर मैंने बोला कि यहाँ मैंने पहले इसको ट्रेन किया, मतलब कहीं ना कहीं जैसे मैंने आपको मूवी का एग्जांपल दिया, तो कहीं ना कहीं हमने इसको पहले ट्रेन ने टेस्ट कर दिया था इस लेटर से। अब अगर हमको इसका नॉइजी या करप्टेड डेटा भी मिलेगा तो भी आप इसको फाइनली स्टेजेस के थ्रू रीजनरेट कर पाओगे और आपको फाइनली जो ओरिजिनल डेटा है वो आप रिकवर कर पाओगे। ठीक है, चलिए अब इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन नंबर 4 बताया था, इसमें एप्लीकेशंस भी पूछे गए हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, इट इज़ यूज फॉर रिकॉलिंग और रिकंस्ट्रक्टिंग द करप्टेड पैटर्न्स, मतलब आपको डेटा रिकॉल करने में भी ये काम आता है, एज वेल एज अगर डेटा करप्टेड या नॉइजी है तो भी आप पूरा का पूरा डेटा रीजनरेट कर पाते हो विद द हेल्प ऑफ हॉपफील्ड नेटवर्क। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, लार्ज स्केल कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस सिस्टम, वहाँ पर भी बड़ा इस्तेमाल होता है। तीसरा क्या है, हैंडराइटिंग रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी आप इसको हैंडराइटिंग रिकॉग्निशन में भी इस्तेमाल करते हो। नेक्स्ट है, हॉपफील्ड इज अ मॉडल यूज टू सॉल्व द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम सच एज ट्रैवलर, सेल्समैन, टास्क शेड्यूलिंग, इन सारी चीज़ों में भी ये काम आता है। ठीक है, मतलब जैसे कहीं ना कहीं आपने एक बार कभी एक जगह जाने का मैप याद कर लिया हो, जैसे हो सकता है आप यहाँ से लेकर कॉलेज तक का आपको वो रास्ता पूरा अच्छे से याद हो, ठीक है, और आप बहुत सालों के बाद लौटकर अपने ही शहर आए हों, और अगर आप बीच के किसी उस नोन रास्ते पे भी पहुँच जाते हो तो भी आपको सारा का सारा रास्ता याद आ जाता है। तो ये कहीं ना कहीं आपका रीजनरेट हो जाती हैं सारी चीज़ें यहाँ पर, है ना। फिर नेक्स्ट है जैसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ HN, तो इस तरह से आप बहुत सारी कोई भी 2-3 प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ओवरऑल प्रोसेस ऑफ समराइजिंग, मतलब ओवरऑल प्रोसेस को अगर हम समराइज करें तो हम क्या करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम HN मतलब हॉपफील्ड नेटवर्क को ट्रेन करते हैं अपने स्टैंडर्ड पैटर्न्स के द्वारा। फिर उसके बाद हम अपडेट करते हैं वेट वेक्टर्स को नेटवर्क में। उसके बाद रन करते हैं जो भी आपका करप्टेड पैटर्न है उसको ट्रेंड नेटवर्क में हम रन करेंगे, और फाइनली हम डिक्रिप्टेड पैटर्न हमको मिल जाएगा। मतलब इवन आपको करप्टेड पैटर्न भी दिया जाएगा तो भी आपको करेक्ट पैटर्न आप आइडेंटिफाई करने में सक्षम होगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर कुछ हॉपफील्ड नेटवर्क के बारे में थोड़ा और भी हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो भी हमारे वेट्स है, जो कनेक्शंस होते हैं ये आइडेंटिकल होते हैं, और एंड नो सेल्फ कनेक्शन मतलब इसके वेट्स की जब हम मैट्रिक्स प्लॉट करेंगे ना आपको, जैसे W11, W12, तो ये जो डायगोनल वाली जो मैट्रिक्स होगी ये ऑल जीरोज होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सेल्फ कनेक्शन नहीं रहता। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपके न्यूमेरिकल में काम आने वाली है। ठीक है, उसके अलावा मोड्स ऑफ ऑपरेशन इसके सिंक्रोनस भी हो सकते थे, एसिंक्रोनस भी हो सकते थे। सिंक्रोनस मतलब ऑल न्यूरॉन्स आर अपडेटेड साइमल्टेनियसली, एसिंक्रोनस मतलब एक एक करके न्यूरॉन अपडेट होगा और हो सकता है रैंडमली भी ये अपडेट हो। ठीक है, चलिए अब हम इसके ट्रेनिंग एल्गोरिथम पर आते हैं। ठीक है, तो इसके ट्रेनिंग एल्गोरिथम पर हो सकता है आपको बाइनरी के इनपुट पैटर्न्स दे दिए जाएं या हो सकता है बाइपोलर इनपुट पैटर्न्स दे दिए जाएं। दोनों ही केसेस में जो भी आपको, चाहे बाइपोलर इनपुट हो चाहे बाइनरी हो, आपको उसका ट्रांसपोज वर्जन, ठीक है, आपको उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वर्जन और उसका ओरिजिनल वर्जन
उस इनपुट पैटर्न का आपको उसको मल्टीप्लाई करना होगा और आपको उसकी वेट मैट्रिक्स फॉर्म करनी होगी। एंड आफ्टर फॉर्मिंग द वेट मैट्रिक्स, ठीक है, आफ्टर फॉर्मिंग द वेट मैट्रिक्स आपको उसके डायगोनल एलिमेंट्स, उसके जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसको आपको जीरो करना पड़ेगा। मतलब जो भी हमारी लेट से वेट मैट्रिक्स बनी है W1, W2, W3, W4, W5, जो भी हमारी वेट मैट्रिक्स बनी है, इसके बस डायगोनल एलिमेंट्स को हम जीरो कर देंगे। तो इस तरह से, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि इसमें कहीं भी कोई भी सेल्फ कनेक्शंस नहीं होता है, तो इसलिए इसके डायगोनल एलिमेंट्स को हम जीरो कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप देखेंगे कि आपके जनरली यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जो एक टाइप का क्वेश्चन है, हो सकता है उसमें आपको अलग अलग इनपुट वेक्टर्स दे दिए जाए। ठीक है, लेट से आपको एक x1 इनपुट वेक्टर दे दिया जाए, लेट से 1 0 1 0 कोई भी हो सकता है, या x2 दे दिया जाए। ठीक है, हो सकता है बाइनरी इनपुट पैटर्न हो सकता है बाइपोलर इनपुट पैटर्न हो। बाइपोलर अगर होता है तो -1 1 1 -1 कुछ भी हो सकता है। तो आप दोनों ही यूज करके, दोनों के थ्रू सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका फर्स्ट स्टेप व्हाट यू विल डू, यू विल फॉर्म द वेट मैट्रिक्स। ठीक है, दोनों ही केसेस में आप सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, यू विल फॉर्म द वेट मैट्रिक्स। वेट मैट्रिक्स आपका कैसा बनेगा, जो वेट मैट्रिक्स होगा दैट विल बी, जैसे अगर x1 से मुझे बनाना है तो मुझे x1 का ट्रांसपोज लेना होगा इनटू x1। ठीक है, और फिर इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करके हमें जो भी वेट मैट्रिक्स मिलेगा, फिर सेकंड लेट्स से इसका W1 वेट मैट्रिक्स है, फिर हमें उसमें से W1 जीरो बनाना होगा। बस कुछ नहीं, हमें उसके डायगोनल एलिमेंट्स को जीरो करना होगा। ठीक है, इस तरह से। नाउ नेक्स्ट, अब जब भी हम हॉफील्ड नेटवर्क को इस्तेमाल करेंगे, लेट्स से अगर आपको 2-3 ऐसे वेट मैट्रिक्स दे दिए गए हैं, ठीक है, आपको इस तरह के 2-3 वेट मैट्रिक्स दे दिए गए हैं, तो आप सभी से ही 2-3 आपको वेक्टर्स दे दिए गए हैं, तो आप सभी से ही उसका वेट मैट्रिक्स निकालोगे और फिर बस सिंपल उन वेट मैट्रिक्स को ऐड कर दोगे और आपको रिक्वायर्ड वेट मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा। तो ये एक इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कि 10 मार्क्स का आपको लड्डू क्वेश्चन कैटेगरी में आता है, जो कि बहुत इजीली आपका सॉल्व हो भी जाता है। ठीक है, क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, आपको इनपुट वेक्टर्स गिवन है। व्हाट आर दीज आर माय इनपुट वेक्टर्स। ठीक है, तो इनपुट वेक्टर्स है 1 1 -1 -1। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आप क्या बोला, आप इसका वेट मैट्रिक्स बनाओगे W1। W1 कैसे बनेगा, x1 ट्रांसपोज इनटू x1, इसके थ्रू आपका वेट मैट्रिक्स बनेगा। तो अगर मैंने इसका अगर मैंने ट्रांसपोज लिया, ठीक है, इसका अगर मैंने ट्रांसपोज लिया मतलब ये इसका कॉलम मैट्रिक्स बन गया और ये इसका ओरिजिनल वर्जन है। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज और इसका ओरिजिनल वर्जन, इन दोनों को अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रोसेस क्या रहेगा, आप देखिए, सबसे पहले हम इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 आया, फिर 1 को 1 से अनदर, देन 1 को -1 से, देन 1 को -1 से। ठीक है, तो ये हमारी पहली वाली क्या आ गई, रो आ गई। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट वाला हम इस वाले 1 को इससे करेंगे। ठीक है, सॉरी, ओके, फिर नेक्स्ट इस रो के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वाले रो के लिए हम ये वाला नहीं, सॉरी, हम लोग ये वाला लेंगे। हम इस वाले 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें सेकेंड रो ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड रो के लिए हम क्या करेंगे, लेट से हम ये कलर चेंज कर लेते हैं, फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 1 से, फिर -1 को 1 से, फिर -1 को 1 से, फिर -1 को इससे, तो हमें थर्ड रो ऑफ एलिमेंट्स मिल गया। वैसे ही फोर्थ रो, तो जैसे ही हमको ये W1 मिला, W1 मिलने के बाद हम इससे W1 जीरो डिराइव करेंगे। और ये कैसे करेंगे, सिंस देयर आर नो सेल्फ कनेक्शन, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो हमारे जीरो हैं, तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसके बस डायगोनल एलिमेंट्स को हम 0 0 0 कर देंगे। तो इस तरह से हमारी ये पहली वेट मैट्रिक्स फॉर्म होगी। ठीक है, तो फर्स्ट वेट मैट्रिक्स फॉर्म करने के बाद फिर हम सेकंड इनपुट वेक्टर लेंगे। तो ये जो सेकंड इनपुट वेक्टर है x2, तो इसको भी हम सेम प्रोसेस करेंगे इसके साथ भी हम। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, जैसे हम -1 को -1 के साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, चारा मल्टीप्लिकेशन किया हमने, हमारी पहली वाली जो रो है वो मिल गई। फिर सेकंड वाले के लिए हम क्या करेंगे, यही सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे।
1 को इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो हमें ये सेकंड वाली रो मैट्रिक्स मिल गई। तो इस तरह से हमें क्या मिला, ये W2 मिला। और W2 मिलने के बाद बस W2 0 कैसे मिलेगा, W2 0 के लिए बस कुछ नहीं, मुझे ये डायगोनल एलिमेंट्स को बस 0 बना देना है, तो मुझे ये W2 0 मिल जाएगा। क्लियर। अब उसके बाद हम x3 लेंगे, मतलब थर्ड वाला जो इनपुट वेक्टर हमको मिला हुआ है, तो सिमिलरली उसका भी हमने यहाँ पे ट्रांसपोज वर्जन लिया, मतलब इसका कॉलम वाला वर्जन लिया और उसी का रो वाला वर्जन हमने ले लिया। और फिर उसके बाद हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको W3 मिलेगा। और W3 0 कैसे मिलेगा, बस हमें कुछ नहीं, यहाँ के ये जितने भी ये हैं डायगोनल एलिमेंट्स हैं, उनको हम 0 बना देंगे और फिर अंततः हम इन सबको फाइनली ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारी जो वेट मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स एडिशन, तो आई होप आप सब लोगों ने पहले की क्लास में पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स एडिशन आपने देखा होगा कि अगर जैसे मैं लेट से आपके सामने मैट्रिक्स एडिशन बहुत ही जैसे 0 + 0 + 0, ठीक है, तो यू विल गेट द 0 इज द आउटपुट। ठीक है, सॉरी ऐसे नहीं, इस तरह से तो आपको ये 0 आउटपुट मिल गया। फिर अब नेक्स्ट क्या करोगे, 1 - 1 - 1, तो ये आपका आ गया -1। फिर थर्ड के लिए क्या करोगे, -1 -1 1, ये 3 आपका हो गया। तो अब ये अगेन 1 - 1 कट गया तो आपको -1 मिल गया। फिर अगला -1 1 और अगेन -1, तो आपका क्या आ गया, फिर से -1 आ गया। तो इस तरह से आप इस पूरी मैट्रिक्स को कंप्लीट कर लोगे। हाँ जी, तो फाइनली अब हमारा ये सॉल्यूशन आ जाता है। ठीक है, सो नाउ दिस इज माय सॉल्यूशन। तो वैरायटी के क्वेश्चंस को डील करते हैं। अब दूसरी वैरायटी के क्वेश्चंस में क्या होगा, आपको क्या दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा एक वेक्टर और फिर बोलेंगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट एन ऑटो एसोसिएटिव डिस्क्रीट हॉपफील्ड नेटवर्क विद द इनपुट वेक्टर 1 1 1 -1 एंड टेस्ट द डिस्क्रीट हॉपफील्ड नेटवर्क विद द मिसिंग एंट्रीज इन द फर्स्ट एंड द सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ द स्टोर्ड वेक्टर। मतलब ये वो वाला है, रीजनरेट करने वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको एक वेक्टर दे दिया जाएगा और फिर बोलेंगे कि ये जो हमने वेक्टर दिया है, ये वाला जो वेक्टर है, ये इसमें हो सकता है पहली और दूसरी एंट्री गड़बड़ हो। मतलब इसमें 1 1 1 -1 में से ये बोलते हैं कि जो फर्स्ट और जो सेकंड कंपोनेंट है हमारे, हो सकता है ये वाले फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट्स ये वाले हमारे गड़बड़ हों। तो बोलते हैं कि अब आप इसको रीजनरेट करके और मतलब स्टोर करके बताओ कि क्या आंसर होगा। तो इस तरह के केस में हम लोग काम कैसे करते हैं, जैसे फर्स्ट जो ट्रेनिंग है वो तो सेम ही रहेगी। ठीक है, जैसे पहले वाले की रही है। अब शायद आपको ट्रेनिंग वाला पार्ट अच्छे से समझ में आ जाए कि देखो वेट मैट्रिक्स हमने कैसे फॉर्म करी थी, जो हमारा ओरिजिनल वेक्टर है और उसका ट्रांसपोज वर्जन है, उन दोनों को लेके हमने मल्टीप्लाई करके ऐड ऑन करके हमने अपनी ये वेक्टर फॉर्म किए थे। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो सेकेंड वाला पार्ट है दैट इज योर ट्रेनिंग एल्गोरिथम। तो ट्रेनिंग एल्गोरिथम में बस आपको ये वाला एक फॉर्मूला है जो कि याद रखना है। ठीक है, कि जो नेट इनपुट ऑफ द नेटवर्क, उसमें हमने क्या किया है, yn = x of i, यहाँ पे अच्छे से लिख देती हूँ, = x of i प्लस समेशन ऑफ y of i इंटू वेट ऑफ ij। ठीक है, वेट ऑफ j of i। अब इसका क्या मतलब होगा, इसमें हम लोग पर्टिकुलर जिस वेक्टर पोजीशन वाले को अपडेट करना चाहेंगे, बस वो पर्टिकुलर वेक्टर पोजीशन वाला हमारा अपडेट होगा। तो कैसे अपडेट होगा, उसमें भी सेम रूल चलेगा कि अगर थीटा से ज़्यादा है तो 1 लेंगे, थीटा से कम है तो हम इसको 0 ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इस वाले को स्टार्ट करते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली वो टेस्टिंग एल्गोरिथम कैसे काम कर रहा था। तो सबसे पहले हमने अपने ओरिजिनल इनपुट वेक्टर को उठाया, तो दैट इज़ 1 1 1 -1। ठीक है, अब हमने आपको क्या सिखाया था, आपको वेट मैट्रिक्स फॉर्म करना है। वेट मैट्रिक्स फॉर्म करने का तरीका क्या बताया था, पहले आप उसका ट्रांसपोज ले लोगे, मतलब इसका कॉलम वाला मैट्रिक्स ले लोगे और फिर उसका ओरिजिनल वर्जन 1 1 1 -1 यानी कि इसका रो मैट्रिक्स जो भी है, इस तरह के फॉर्मेट में, कॉलम और रो वाले फॉर्मेट में आप याद रख सकते हो। फिर आप कुछ नहीं करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो 1 × 1 1 × 1 1 × 1 1 × -1, तो आपको ये वाले चारों एलिमेंट्स मिल गए। सिमिलरली नेक्स्ट वाले को भी चारों से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मैट्रिक्स आपकी मिल गई। अब फिर आप नेक्स्ट लाइन क्या लिखोगे, वेट मैट्रिक्स विथ नो सेल्फ कनेक्शन। मतलब आप क्या करोगे, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स को
आप 0 कर दोगे। तो प्लीज़ याद रखिए, यहाँ तक तो स्टेप बहुत ही ज़्यादा डैम ईजी है। 10 में से आपको 3.5-4 मार्क्स तो यहीं तक करने के मिल जाते हैं। तो बस आपको कुछ नहीं, डायगोनल एलिमेंट्स को आपको 0 कर देना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आया, जो कि हमारे प्रीवियस जैसा ही था। अब आपको आगे क्या करना है, अब ये जो आपका है 1 1 1 -1, ठीक है, तो -1 चूंकि ये हमारा इस बार बाइनरी वाला फॉर्मेट है, तो बाइनरी वाले फॉर्मेट में हम -1 को क्या करेंगे, 0 कर देंगे। सबसे पहले तो हमने ये काम किया। अब उसके बाद हमने लेट्स से इसकी पोजीशंस चूज करी। ये पहली वाली पोजीशन है y1, दूसरी वाली y2, तीसरी वाली y3, चौथा वाले वेक्टर का नाम है y4। मतलब y1 इज 1, y2 इज 1, y3 इज 1 एंड y4 इज 0। ठीक है, समझ में आया। अब ये लोग क्या कहते हैं कि देयर आर 2 मिसिंग एंट्रीज इन द फर्स्ट एंड द सेकंड कंपोनेंट ऑफ द स्टोर्ड वेक्टर। मतलब 2 मिसिंग एंट्रीज हैं, तो जहां पर 2 मिसिंग एंट्रीज हैं हमें उन दोनों को 0 0 बना देना है। ठीक है, तो हमने उन दोनों को 0 0 बना दिया इस तरह से। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम इसको जैसे पहले वाले को अपडेट करेंगे। तो पहला वाला जो है ओरिजिनल वेट क्या है इसका, 0। ठीक है, अच्छा ये जो हमारा मिसिंग एंट्रीज के साथ वाली वैल्यू क्या है, 0 0 1 0। अच्छा, फिर साथ साथ में हम क्या करेंगे, ये वाली है जो ये है, दिस विल बी द फर्स्ट कॉलम ऑफ माई वेट मैट्रिक्स। आप यहाँ पे देखो, ये पहला कॉलम है, इसको हम यूज करेंगे। वी विल यूज दिस टू अपडेट द दिस फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम 0 + 0 0 1 0 और ये वाला जो है दिस इज द फर्स्ट कॉलम ऑफ वेट मैट्रिक्स। तो बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 × 0 + 0 × 1 + 1 × 1 + 0 × -1। तो इसका आंसर आया 1 1 + 0 इट विल बी 1। तो यानी कि हम देखेंगे कि हम इसको 0 0 1 0 से स्टार्ट करेंगे। मतलब मिसिंग एंट्रीज आप ऐसे बोल रहे हो कि जैसे आपने ओरिजिनल डेटा, आपका ओरिजिनल डेटा ये था, लेकिन मिसिंग एंट्रीज होने के कारण आपका जो रिसीव्ड डेटा है, आपका जो रिसीव्ड डेटा है वो क्या हो गया, 0 0 1 0 हो गया है। अब आपको इस रिसीव्ड डेटा से ओरिजिनल डेटा रिट्रीव करना है। डू यू गेट माई पॉइंट? आपका ओरिजिनल डेटा ये था, आपको रिसीव्ड डेटा 0 0 1 0 मिला है। अब आपको इस रिसीव्ड डेटा से ओरिजिनल डेटा की तरफ जाना है। तो अब आप कैसे स्टेप्स बढ़ाओगे? तो अब आपका जो रिसीव्ड डेटा है 0 0 1 0 आपने वो लिया उसका, और फिर फर्स्ट कॉलम ऑफ द वेट मैट्रिक्स आपने लिया, उससे मल्टीप्लाई किया और प्लस इस जो भी इसका फर्स्ट एलिमेंट है इसको लिया। तो ये ऐड ऑन करने पर ये हमारा 1 आया। तो अब नाउ दिस विल बी द, इसको हम अपडेट करेंगे। ठीक है, अब अपडेट करने पर मतलब जो पहली एंट्री बन गई, अब वो क्या बन गई है, अब यहाँ 0 की जगह, अब यहाँ 0 की जगह मैं क्या लिख दूंगी, 1। तो नाउ दिस इज माई अपडेटेड एंट्री। तो अब ये क्या बन गया, 1 0 1 0। फिर से आप चेक करोगे कि क्या ये ओरिजिनल डेटा के बराबर आया। व्हाट वाज माई ओरिजिनल डेटा? माई ओरिजिनल डेटा वाज 1 1 1 0 और अब नाउ माई अपडेटेड डेटा इज 1 0 1 0। तो अभी भी बाकी है ना, तो अब हम सेकेंड पोजिशन पर अटैक करेंगे। ठीक है, अब हम सेकेंड पोजीशन पर अटैक करेंगे। सॉरी, इस वाले के नहीं, ये तो ऑलरेडी ओरिजिनल डेटा है। इस वाले जो हमारा करप्टेड डेटा उसकी सेकेंड एंट्री पर अटैक करेंगे। तो उसकी सेकेंड एंट्री हमारी क्या है, अब आप यहाँ से देखिए, उसकी सेकेंड एंट्री हमारी 0 है। ठीक है, तो अब हमारा जो ये वाला डेटा था 1 0 1 0 है। एक मिनट, एक काम करते हैं, हाँ इस वाले की सेकेंड एंट्री हम ऐसे दिखाते हैं, दिस इज माई सेकेंड एंट्री ऑफ द अपडेटेड डेटा। और जो मेरी अपडेटेड जो मेरी मैट्रिक्स है वो 1 0 1 0 है। अब इसके लिए चूंकि मैं सेकेंड पोजीशन पर अटैक कर रही हूँ, तो देन आई विल टेक द सेकेंड कॉलम ऑफ द वेट मैट्रिक्स। ठीक है, मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी। तो जब मैंने 1 × 1 इज 1, देन 0 × 0 0, देन अगेन 1 × 1 इज 1, तो ये बन गया मेरा 2। तो 2 + 0 इज 2। अब आपको मैंने रूल बताया हुआ है कि अगर कोई भी वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो आप इसको 1 ही लेके चलोगे, तो दिस 2 विल बिकम 1। ठीक है, तो ये 2 हमारा 1 बन जाएगा। तो अब हम सेकेंड पोजीशन को अपडेट करेंगे। तो सेकेंड पोजीशन हमारी क्या बन गई, 1 1 1 0। क्या अब ये हमारा अपडेटेड डेटा
ओरिजिनल डेटा के बराबर आ गया है, तो अब आप देखोगे, बोलोगे येस नाउ इट हैज़ कन्वर्ज्ड विद द ओरिजिनल वेक्टर। तो येस नाउ यू हैव सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मतलब करप्टेड डेटा को भी अब आपने ओरिजिनल डेटा के बराबर बना दिया है। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स। तो क्वेश्चन अगेन फिर से पढ़ो, कंस्ट्रक्ट एन ऑटो एसोसिएटिव डिस्क्रीट हॉपफील्ड नेटवर्क। आपने एक ऑटो एसोसिएटेड डिस्क्रीट नेटवर्क बनाया जिसमें आपने इनपुट वेक्टर लिया ये, उसकी फर्स्ट और सेकंड एंट्रीज जो थी उसको मिसिंग एंट्रीज थी, उन मिसिंग एंट्रीज को आपने सबसे पहले 0 0 बना दिया, फिर 1 0 को, बाकी थर्ड और फोर्थ एंट्री को एज इट इज रहने दिया, और फिर आप इस वाले से अब आपने स्टार्ट किया अपना प्रोसेस, और फिर उसके बाद आपने सबसे पहले फर्स्ट वाले को अपडेट किया। तो फर्स्ट वाला अभी भी कन्वर्ज नहीं हो रहा था, फिर आपने सेकंड वाले को अपडेट किया, फिर सेकंड वाला जब अपडेट हुआ तो वो ओरिजिनल डेटा के बराबर बिल्कुल हो गया, और ओरिजिनल डेटा के बराबर होने के बाद आपको ये बोलना है कि येस वी हैव कंस्ट्रक्टेड एन ऑटो एसोसिएटिव नेटवर्क। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग. Bye bye. Kindly like and subscribe the channel and also share with other students. Thank you so much.